बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामे खुल रहे हैं डेली बेसिस पे, दिन में दो बार जो सर्वे हो रहे हैं वो भी एक खौफ पैदा कर रहे हैं। और खास करके जो इन्होंने सोचा था कि नवाज शरीफ को लाएंगे तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि नवाज शरीफ ही आखिरी ऑप्शन है। और लाने वाले कौन हैं ये सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अलावा भी, और बच्चा बच्चा जानता है कि लाने वाले कौन हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो क्यों एक मुजरिम शख्स को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। और जजों को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल सुपरडेंटों को भी, जितने अदारे हैं उनके सरबराहान को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी मजबूरियां तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरियां हैं क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा शोर उठा था कि नवाज शरीफ से बैरूनी एजेंसियां मुलाकातें कर रही हैं, उनके सरबराहान, तो ये चीज बहुत उठी थी। उसके बाद ही जब ये एजेंसियों का शोर उठा था तो उसके बाद ही नवाज शरीफ ने एक आने का वावेला डाला था, आने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। लेकिन एक बात अपने दिमाग में आप जरूर रखना कि जब भी कोई मुल्क या किसी मुल्क की एजेंसियां किसी आदमी को आगे लाना चाहती है तो वो उस आदमी से प्यार नहीं करती, या वो आदमी इतना अच्छा नहीं होता कि एजेंसियां उठकर उसकी सपोर्ट करें या दूसरे मुल्क उठकर उसकी सपोर्ट करें। ये हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं और वो अपनी मर्जी का आदमी लाना चाहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग, और खास करके हमारे ताकतवर इदारे में बैठे हुए कुछ लोग, तो बिल्कुल ही नजर आ रहा है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो जीरो से भी नीचे चली गई है इन 14, 15, 16 महीनों में, बल्कि 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन 20 महीने, बिल्कुल जीरो चली गई है। और हर तरीका इन्होंने आजमा लिया। हमारे चीफ साहब भी आगे आए, उन्होंने भी नारा लगाया, एहतसाब का भी नारा लगा, पकड़ तकड़ भी हुई, कुछ लोगों को पकड़ा भी, और जो बड़े 2-4 मगरमच्छ हाथ में आए वो फिसल के निकल गए, उन्होंने अपने आप को निकाल लिया। तो वो नारा तो आपको पता है कि जो भी नया आता है वो इस तरह के नारे मारता है। लेकिन इनका ये नारा नवाज शरीफ को रास्ता देना था, उसको कबूल करवाना था, उसका इमेज बिल्ड करना था, नवाज शरीफ और नून लीग को आगे लाना था। और जो 9 मई को हुआ वो भी इसकी एक कड़ी है। क्योंकि साइफर तो बहुत पहले आया भी, खत्म भी हो गया था, फिर उसको सोने से उठाया गया, उठाकर इमरान खान के ऊपर एक केस जेल में डाला गया, पहले तोशाखाना डाला गया, वो खत्म हुआ, उसके बाद साइफर डाला गया। और साइफर में है बिल्कुल कुछ नहीं। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसको लेकर अपने घर में रखा हुआ है और पता नहीं किसको बैठाया हुआ है कि साइफर का जो फैसला महफूज है इस पर आप बैठे रहो, जब इसमें से बच्चे निकलेंगे मुझे दे देना। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि उसने किसको बैठाया हुआ है उस साइफर फैसले के ऊपर। और कहा भी है अपने घर वालों से भी कि इसको हवा नहीं लगने देनी, इसके ऊपर बैठे रहो, जब इसमें से बच्चों की चूं चूं हो तो तब मुझे बताना। तो और भी फैसले ऐसे ही हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी बहुत सारी गलतियां, वीडियोस अदारों के पास भी हैं, शरीफों के पास भी हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म रहा, सारे अदारे उसके अंडर थे और काफी लोग उसके अंडर काम करते थे। और मरियम जैसी औरत, उसको तो पता है आपको कि ब्लैकमेल करना या इस तरह की वीडियोस बनाना उसका पेशा है। तो बहुत सारी वीडियोस इनके पास है, बल्कि वो मरियम तो इकरार कर भी चुकी है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो है कि एक वीडियो रिलीज कर दूं तो तूफान आ जाए। यानी कि ये इनका पेशा है, ब्लैकमेल करना या वीडियोस बनाना या इस तरह का। और कुछ अपनी जो इनकी पार्टी के रुकन है उनको भेजकर वीडियो बनवाना, इस तरह के बात ब्लैकमेल करने के लिए बड़े बड़े लोगों को, जजों, जर्नलों, यानी कि हर किस्म के हर आदमी को। तो या तो फिर ये चीज है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर किसी और वजह से। लेकिन जो मैं बात शुरू की मैंने कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जब नवाज शरीफ इधर से लंदन गया उससे पहले ही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस हो चुकी थी। क्योंकि इमरान खान का दौरा रूस, उसके बाद वापस आना, फिर उसके बाद यानी कि दौरा रूस से पहले पूरी मीटिंग करना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करना, उसको आगाह करना, उसका एक किस्म का उसको उसने एग्री किया। तो उसके बाद दौरा रूस, फिर बाजवा का अमेरिका को बोलना कि इमरान खान हमसे बाहर गया है, इमरान खान के साथ हुकूमत का, यानी कि हुकूमत का कोई, रियासत का कोई तलब नहीं है, वो रियासत के फैसलों से बाहर गया है, अपनी मर्जी से गया है। फिर
जब इमरान खान वापस आया तो इस चीज़ पे बहुत लेदे हुई। उसके बाद बाजवा का एक बयान कि मैं रूस की मजम्मत करता हूँ, यानी कि बाजवा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजम था, वो मालिक नहीं था और हुकूमत का मुलाजम था, वो 22 ग्रेड का अफसर था, नौकर था पाकिस्तान का। वो उठकर ऐसा बयान दे रहा है कि मैं मजम्मत करता हूँ। तो पहली गद्दारी तो यहाँ पर साबित हो गई कि उसने हुकूमत को चैलेंज किया, हुकूमत के खिलाफ बात की। इसके बाद जितनी बातें भी हुई सारी आपके सामने है। फिर 9 मई क्रिएट किया गया, ये भी उसी की कड़ी है, 9 मई भी उसी की कड़ी है, क्योंकि कोशिश की इन्होंने। तो इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद पहले तो इन्होंने सोचा था कि इमरान खान जीरो हो गया है, तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। लेकिन जब इमरान खान निकला तो दूसरे दिन इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जो भी सो कर उठता था तो पागल हो जाता था, क्योंकि पूरा पाकिस्तान रोडों पे था और इमरान खान के लिए था। वो दिन तारीख में लिखा जाएगा कि इतना, यानी कि डाउन होने वाली हुकूमत, डाउन होने वाला लीडर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को उतारने के बाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये चीजें इनके लिए खतरे की घंटी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ को तो पहले ही इन्होंने निकाल दिया था। उस टाइम भी ये प्रोग्राम बन रहा था कि नवाज शरीफ को इधर से बाहर भेजेंगे, फिर वो कुछ अर्सा रखेंगे उधर, उसके बाद उसको वापस लाएंगे, एक हीरो बनाएंगे, एनाकोंडा बनाएंगे, या जो भी बनाना है वो बनाकर पेश करेंगे। तो नवाज शरीफ बाहर चला गया। अगर 4 हफ्ते में आ जाता तो स्टेब्लिशमेंट, या 5 हफ्ते में तो स्टेब्लिशमेंट इतनी बदनाम ना होती। लेकिन वो पूरे 4 साल रहा। पीछे से उसके ब्रांड गिरफ्तारी भी निकले, मफरूर भी करार दिया गया, यानी कि हर किस्म के, जैसे सागडार को, इस तरह की बातें हुई। फिर नवाज शरीफ को वापस लाने का प्रोग्राम हुआ और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, क्योंकि इमरान खान को तो एक एग्रीमेंट था उनका कि इमरान खान को बंद करना है, इमरान खान को खत्म करना है। बल्कि इमरान खान के खिलाफ कत्ल की साजिश हुई, उसको मारना चाहा 2-3 बार। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। फिर उसको ऐसे केसों में फंसाया गया कि जो केस दुनिया उस केसों पे हंस रही है, उन केसों में फंसाया गया। एक केस में गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद उस केस को खत्म किया गया, दूसरे केस में उधर ही गिरफ्तारी डाल दी गई। फिर सैफर के फैसले जो आ रहे हैं वो आपको पता है कि सैफर के ऊपर कोई केस नहीं चाहता है, उस तरह का कोई फैसला नहीं आ रहा है। वो मैं पहले कह दिया है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला जो अपने घर में रखा हुआ है और किसी को उसके ऊपर बिठाया हुआ है बच्चे निकालने के लिए। तो बात वो तो खत्म हो गई। फिर नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ को लाया गया। पहले 1-2 महीना हुकूमत का पैसा, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, एक पैसा भी नून लीग का नहीं था, ये सारा टैक्स पेयर का पैसा था, ये लगाया गया पूरा, यानी कि माहौल क्रिएट किया गया। हर चैनल को अरबों के इश्तिहारात दिए गए, ये हुकूमत की तरफ से थे, कोई नून लीग की तरफ से नहीं थे। अरबों के इश्तिहारात दिए गए नवाज शरीफ की एडवर्टाइजिंग पे कि एनाकोंडा आ रहा है और एनाकोंडा आके पाकिस्तान को ठीक कर देगा, यानी कि उम्मीद है पाकिस्तान है। तो इस तरह का। तो फिर एनाकोंडा आया पाकिस्तान में, उसको एयरपोर्ट से ही फूलों वाली सेज में बिठा के अदारे भी ले गए और जज जर्नल भी उसको सलूट कर रहे थे, बड़े बड़े पुलिस अफसर उसको सलूट कर रहे थे। और ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक मुजरम, सजा याफ्ता मुजरम, वो भी करप्शन, चोरी का मुजरम, ये नहीं कि कत्ल या बदमाशी या इस तरह का डाके का नहीं, चोरी का मुजरम, जो सबसे जलील और घटिया पेशा है चोरी, उसका मुजरम, उसको हमारे बड़े बड़े पुलिस अफसर, जर्नल, जज उधर सलूट मार रहे हैं, ब्यूरोक्रेट। आ गया जी एनाकोंडा, एनाकोंडा का जलसा रखा गया और जलसे में जो आपने देख लिया है जो कुछ हुआ। अब बाबा कबूतर वाला तो उसको मशहूर करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि घुस जाते हैं अंदर और निकाल कर ले आते हैं। उन्होंने निकाल कर ले आए, जिस तरह बाबा कबूतर वाला के कबूतर उड़ रहे थे या जो कुछ हो रहा था, वो काम भी इनका फेल हो गया। क्योंकि पहले दिन तो बहुत क्रिएट किया कि नवाज शरीफ एक बेजरर इंसान है। बेजरर तो है, गाय है, बेजरर भी नहीं, गाय है, गाय। लेकिन वो ड्रामा भी उनका खत्म हो गया। फिर नवाज शरीफ की तकरीर आपने सुन ली कि उस तकरीर में क्या था। मैंने अमेरिका के सदर से जिस तरह बात की, क्या वो कर सकता था? मैंने जिस तरह, तस्वीर मेरे पास भी है, लेकिन मैं बस इस चीज को छोड़ो, लेकिन अमेरिका के सदर वाली बात पर मुझे इतनी हंसी आई कि आप सोच भी नहीं सकते। 6 बार तो इसने एक बात करने के लिए ओबामा से 6 बार तो इसने गिलास में से पानी पिया घोट घोट और पर्चियां ऊपर नीचे करता रहा। दूसरी साइड में इमरान खान की अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी के साथ इसकी मुलाकात हो जाती जिसका पेशाब निकल जाता। ये तो ओबामा था ना। डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के सामने किस तरह तमीज से और कैसे ऐसे करके सुन रहा था इमरान खान की बातों को। मकसद यह है कि चलो इस बात को छोड़ो, लेकिन जो ड्रामा इन्होंने रचाया वो फेल हो गया। अब जो भी ये सर्वे निकाल रहे हैं, उस सर्वे में इनको गलियां ही पड़ रही हैं। ताकतवर की बात कर रहा हूँ, शरीफों को तो कोई मानता ही नहीं है ना, ताकतवर की बात कर रहा हूँ।
तो इन्होंने 9 मई का जो ड्रामा रचाया था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि वो तो पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, खुल गया सारा कुछ, बिल्कुल खुल गया कि ये सारा कुछ किसने करवाया है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अब पाकिस्तान, जो सदर पाकिस्तान है उनके ऊपर या इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर दूसरे नंबर पे कल परसों का इन्होंने 2-3 चैनलों ने और इनके नून लीगी सोशल मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया हुआ है इमरान खान की, जो यानी कि मशावरी है या जो भी इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, वो बोलते हैं ये सारा ड्रामा था, पैसा खर्चा किया गया था, जो भी है। मैं एक बात उन चैनलों को भी और उनके सोशल मीडिया को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी सच्चाई मालूम है तो इलेक्शन का ऐलान कर दें, बस बाकी छोड़ दें, इलेक्शन का ऐलान कर दें, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का किया है, समा टीवी का और 24 का और जियो का। मैं तो पहले भी नहीं देखता हूँ किसी चैनल को भी, ना यार भाई को भी देखता हूँ, ना बोल को, किसी को भी नहीं देखता हूँ। लेकिन जो बाइकाट किया है ना, अगर ये चैनल कोई नहीं भी देखेगा तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसा दे रहे हैं वो लोग। शरीफ फैमिली भी दे रही है, एक का ऑनर वजीर आला लगा हुआ है, जिधर से कोई चीज़ मिलती है अपने चैनल में डाल देता है 24 में, दूसरी साइड में समा है तो जियो है, ये सारे फेवरेट चैनल है एस्टेब्लिशमेंट के। अभी पहले यही मुखालफ थे, अब फेवरेट है। तो बाइकाट करना है तो फिर जीरो से करो, कोई एक आदमी भी ना देखे। अगर तरीके इंसाफ वाले भी बाइकाट कर देना, सच में खुदा की कसम ये चैनल वाले घुटनों पे आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ इनको जो इश्तेहारात मिलते हैं वो इनको देखने के मिलते हैं। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो इश्तेहारात कौन देगा? और हुकूमत के पैसों से ये चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते इतना कुछ। ये सारे इश्तेहारात इनको मिल रहे हैं, कंपनियों से दिलवाए जा रहे हैं। तो मैं तो पहले का ही बेकार किया हो गया है, आप भी करें। तो मैं अपने सब दोस्तों से कहता हूं कि इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है वो किसी की मोहताज नहीं है। उसके कुछ काम है जिनको हम मोहब्बत करते हैं जिनसे। सबसे पहला काम उसका पुअर पाकिस्तानी होना, दूसरा काम इस्लाम के हक में खड़ा हो जाना और प्योर मुसलमान होना, डट जाना, फिर गरीबों के लिए काम करना, फिर 10 लाख 12 लाख तक जो इलाज की सहूलत में की गरीबों के लिए सबसे बड़ा ये तोहफा था। तो उसको तो अब आप लोग खत्म नहीं कर सकते हो। खत्म करने का टाइम था तो उस टाइम आपने उंगली मारी, तब आप उस उंगली को चाटते रहो, क्योंकि अब तो इमरान खान तारीख बन चुका है और तारीख याद रहती है, तारीख याद रहेगी, तारीख याद थी और ये जो याद तारीख रह रही है ना, जो अभी है, ये तारीख का एक सुनहरा बाब बन चुका है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।